गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई वेलकम यू इन द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ NRPS। अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 साउंड ऑफ वोवेल ई। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि वोवेल्स होते क्या है, हिंदी में मीन क्या होता है वोवेल्स का, स्वर। क्या होता है? स्वर। वोवेल्स, ओके। वोवेल्स कितने होते हैं हमारे? नंबर्स ऑफ वोवेल्स कितने होते हैं? 5। इट मीन्स 5। कितने होते हैं बेटा? 5। आपको याद है कौन कौन से? मैंने आपको बताया था ना 5 वोवेल्स होते हैं हमारे। ओके, हमारे अल्फ़ाबेट इट मीन्स जो ABCD होती है वो होते कितनी है पूरी? कितने नंबर्स होते हैं ABCD में, या कितनी संख्याएं होती है अल्फ़ाबेट की? 26। कितनी होती है? 26। ठीक है। कौन कौन से? A, E, I, O, U। ठीक है, ये तो हुए वोवेल्स। लेकिन जब अल्फ़ाबेट्स होते हैं तो A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। तो ये होते हैं हमारे पूरे अल्फ़ाबेट्स 26 मीन्स 26। इनमें से 5 होते हैं वोवेल्स। कौन कौन से? A, E, I, O, U। ये 5 हमारे क्या हैं? वोवेल्स हैं। ओके, 5 क्या है? वोवेल्स। एंड जो हमारे बाकी के लेटर्स बचे, 21 जो लेटर बचे यानी अल्फ़ाबेट बचे, ठीक है, 21 बच गए। 25 थे, 25 में से 5 यानी 5 वोवेल्स हमने निकाल लिए, तो कितने लेटर्स बचे? 21 यानी 21। तो ये जो 21 होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। ओके, और 5 होते हैं वोवेल्स। तो अभी तक हमने पढ़ा ए साउंड, ठीक है। ए का साउंड पढ़ा, ए का साउंड आ रहा था, कहीं आ रहा था 8, ATE 8, लास्ट में लिखा हुआ था 8, ठीक है। एंड, एम, ये पढ़े थे हमने, और मैंने आपको इनकी स्पेलिंग्स भी दी थी कि आपको इन्हें क्या करना है? लर्न करना है, और लिखवाई भी थी साथ में, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे वोवेल, साउंड ऑफ वोवेल ई। किसके बारे में पढ़ेंगे? ई के बारे में। जैसे ई, ई जो हमारा वोवेल है उसका साउंड कैसे आता है? एक तो आता है ई, एक आता है ए, ठीक है। अब ई का यूज कब लिया जाता है? ई किसी जगह आएगा ए, ई, और किसी जगह आएगा बड़ी ई। ओके, ठीक है। ई कब आता है? जैसे कि स्टार्टिंग में ई आ रहा है, जैसे इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। तो यहाँ पे ई स्टार्टिंग में आ रहा है, जिसका साउंड क्या आ रहा है? ई, इंग्लिश, ठीक है। उसी तरीके से इंजन, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है हमेशा स्टार्टिंग में ई आएगा तो ई बोलेंगे, उससे छोटा ई बोलेंगे, नहीं। कभी कभार ए भी बोलते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा ए आ गया ना, एग्ज़ाम, तो ए आ रहा है। और जब जैसे कि MEAT, मीट, तो यहाँ क्या आ रहा है? ई आ रहा है ना, मैट। उस और भी स्पेलिंग्स होती है आपकी, जैसे कि एग, तो यहाँ भी क्या साउंड आ रहा है? ए, ठीक है। क्या साउंड आ रहा है? ए। और स्पेलिंग्स आपकी होगी जिसमें कि क्या साउंड आएगा? ई साउंड आएगा। कौन सा साउंड होगा? ई। जैसे आपकी होगी पेन, PEN, पेन, तो कौन सा साउंड? पी का प, ई का ए, और न, तो ए की मात्रा पे पर लगेगी तो पे, न, पेन। ओके। हैन, HEN, एच का ह, ई का न, ए, और न, ए की मात्रा ह पे लगेगी तो बन जाएगा हे, न, हैन। ओके, तो यहाँ किसका साउंड आ रहा है? ई का साउंड कैसे आ रहा है? ए की तरह। साउंड मीन्स ध्वनि, साउंड मीन्स ध्वनि। ओके, अब हम इसके कुछ आपके पेज नंबर 8 पर देखिए। ओपन योर बुक, पेज नंबर 8, स्पेलिंग्स दी गई है। ओके, और इसका हमें साउंड लिखना है। अब इसमें फोनिक ड्रिल एल लिखा हुआ है, ELLL,
तो यहाँ साउंड आ रहा है एल, ई के साथ डबल एल अगर लिख देंगे तो आएगा साउंड एल। क्या साउंड आएगा बेटा? एल। जैसे यहाँ देखो आपके पास लिखा हुआ है बी ई डबल एल, बेल। क्या साउंड आया? बेल। लेकिन देखो बी का ब, ई का ए और डबल एल का ल, ये ए ब में जुड़ा तो बे, ल, बेल। ओके। उसी तरीके से सी ई डबल एल, सेल, सी ई डबल एल, सेल। एफ ई डबल एल, फेल। ओके, सेल, एस ई डबल एल, सेल। लेकिन ये सेल मीन दोनों का एक ही आ रहा है, सेल, लेकिन इसकी मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, स्पेलिंग अलग है, यहाँ सी है, यहाँ एस है, तो इसका अर्थ भी अलग अलग होगा। मैं अभी आपको अर्थ भी बताऊंगी। आगे लिखा हुआ है टी ई डबल एल, टेल, टी ई डबल एल, टेल। फिर है वेल, डब्ल्यू ई डबल एल, वेल। क्या लिखा हुआ है? डब्ल्यू ई डबल एल, वेल। एस एम ई डबल एल, स्मेल। क्या लिखा हुआ है? एस एम ई डबल एल, स्मेल। फिर लिखा हुआ है एस पी ई डबल एल, स्पेल। ठीक है, अब देखिए बेल, बेल मीन्स घंटी। बेल का मीन क्या होता है? घंटी। ठीक है, सी ई डबल एल, सेल, सेल मीन्स जैसे आपकी जो बैटरी होती है, ठीक है, मोबाइल सेल को भी सेल कहा जाता है, तो एक तरीके से बैटरी, सेल। फेल, फेल मीन्स कूदना या फिर गिरना। सेल, यहाँ सेल दूसरा यूज में लिया जा रहा है। टेल, टेल मीन्स कहना। वेल, वेल मीन्स एक तो होता है कुआं और एक होता है अच्छा। ठीक है, स्मेल, स्मेल मीन्स सुगंध। स्पेल, स्पेल का मीन्स होता है जादू। क्या होता है? जादू। इसी तरीके से आपको आगे और स्पेलिंग्स दी गई हैं, उसमें कौन सा साउंड दिया गया है? एंड। क्या दिया गया है? एंड। ई के साथ जोड़ा गया है एंटी। ओके, तो वहाँ साउंड आ रहा है एंड। जैसे आपको स्पेलिंग दी गई है सेंट, सी ई एन टी, सेंट। क्या लिखा हुआ है? सी ई एन टी, सेंट। यहाँ सेंट का यूज लिया गया है जैसे आपके जो एग्जाम में आपको परसेंटेज मिलती है तो सेंट होता है ना, परसेंट, तो ये वही सेंट है। सेंट, सेंट मीन्स होता है प्रतिशत। फिर दिया गया है टी ई एन टी, टेंट। क्या लिखा हुआ है? टेंट, टी ई एन टी, टेंट। ओके, नेक्स्ट है डब्ल्यू ई एन टी, वेंट। क्या लिखा हुआ है? वेंट। फिर है एस पी ई एन टी, स्पेंट। क्या लिखा हुआ है? स्पेंट। ओके, ये आपको स्पेलिंग्स दी गई है एंड साउंड की। किसके साउंड की? जिसमें ई के साथ अगर हम ई एन टी जोड़ दें, यहाँ पे तो ई के साथ जोड़ा था ई डबल एल, ओके, और यहाँ जोड़ा है ई एन टी, एंट। यहाँ साउंड आएगा एंट का। तो यहाँ है सी ई एन टी, सेंट, सेंट मीन्स प्रतिशत। टी ई एन टी, टेंट, टेंट मीन्स जानते हो, जैसे कि आपकी बुक में पिक्चर में दिया गया है, जो कपड़े का हम हाउस बनाते हैं कपड़े को लगाकर, वो टेंट। ओके, फिर है वेंट, वेंट मीन्स जाना। एस पी एन टी, स्पेंट, स्पेंट मीन्स होता है खर्चा। क्या होता है? खर्च करना किसी चीज़ को। ओके, तो स्पेंट। अब देखिए यहाँ दिया गया, फिर से आप मेरे साथ स्पीक करेंगे। बी ई डबल एल, बैल, सी ई डबल एल, सेल, एफ ई डबल एल, फेल, एस ई डबल एल, सेल, टी ई डबल एल, टेल, वी ई डबल एल, वेल, एस एम ई डबल एल, स्मेल, एस पी ई डबल एल,
स्पेल। अब एंट में देखिए CENT सेंट, TENT टेंट, WENT वेंट, SPENT स्पेंट। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग हमें वर्क जो पैराग्राफ दिए गए हैं वो देखिए। डिंग डोंग बेल, क्या लिखा हुआ है? डिंग डोंग बेल। ये हमें रीडिंग के लिए दिया गया है कि साउंड हम उसे देखें कि साउंड कैसा आता है। ओके, गिव मी अ सेल, गिव मी अ सेल। फिर लिखा गया है अ कैट फिल इनटू द वेल, अ कैट फिल इनटू द वेल। फिर है स्पेल इट वेल, SPELL स्पेल इट वेल। अब देखिए यहाँ पे किस जगह एल साउंड आ रहा है वो देखिए। तो एल साउंड आ रहा है, देखिए कहाँ कहाँ आ रहा है? बेल, सेल, फेल, वेल, स्पेल, वेल। ओके, तो हम इसे रीड करेंगे एक बार, मेरे साथ रीड कीजिएगा। DING डिंग डोंग, DONG डोंग, वेल, डिंग डोंग वेल, डिंग डोंग बेल। ओके, गिव मी अ सेल, गिव मी अ सेल। गिव मीन्स होता है देना, मी मीन्स मुझे, सेल मीन्स एक बैटरी जो हम यूज लेते हैं, बैल। ओके, अ कैट, ये आपको जो लाइन्स दी गई है ये पोएम की तरह नहीं है, ओनली सेंटेंस पढ़ने के लिए दिए गए हैं। अ कैट फिल इनटू द वेल, स्पेल इट वेल, स्पेल इट वेल। वेल यहाँ यूज लिया गया अच्छे के लिए। स्पेल मीन्स जादू, वेल मीन्स अच्छा, एक अच्छा जादू। ओके, अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे ENT के सेंटेंस। एंड, इसके लास्ट में क्या यूज लिया गया हो? एंड। जैसे लिखा गया है अ बिग टेंट, अ बिग टेंट। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? ENT, एंट, टेंट। एंड अ टॉल मैन, एंड अ टॉल मैन। फिर सेंटेंस है द मैन वेंट, द मैन went to the tent। फिर है he spent not a cent। ये आपका पैराग्राफ दिया गया है। अब इसमें साउंड ई के साथ लगाया गया है एंटी, तो साउंड आ रहा है एंट। किस जगह आ रहा है? देखिए TENT टेंट। ओके, बाकी में तो कहीं ई नहीं दिखाई दे रहा है। आगे देखिए वेंट, WENT वेंट, TENT टेंट, SPENT स्पेंट और CENT सेंट। इसको रीड करेंगे, क्या लिखा हुआ है? अ बिग टेंट, एक बड़ा टेंट, एंड अ टॉल मैन, एक लंबा आदमी। द मैन वेंट टू द टेंट, मैन कहाँ गया? टेंट के अंदर। वेंट मीन्स जाना। ओके, ही स्पेंट नॉट अ सेंट, स्पेंट मीन्स खर्चा और सेंट मीन्स प्रतिशत, तो उसने
1% भी खर्च नहीं किया। तो ये एक पोएम नहीं है, ओनली रीड करने के लिए दिया गया है। किस लिए? कि आप साउंड्स को पढ़ सकें, जैसे वेंट, टेंट, स्पेंट, सेंट, टेंट। ओके, अब आपको होमवर्क क्या है? हमने पैराग्राफ पढ़ा। होमवर्क में आपको जो स्पेलिंग्स दी गई है, जो मैंने आपको बोर्ड पे लिखवाई है, तो एल जिसमें साउंड आ रहा है एल लास्ट में, और एक में आ रहा है एंड, यही होमवर्क आपको अपनी कॉपी में करना है, जैसे ए साउंड का किया था, और इसे लर्न करना है। उसके अलावा आपको पेज नंबर 8 पे जो सेंटेंस दिए गए हैं उन्हें रीड करना है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।